तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी बच्चे कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं विज्ञान का 2026 में, तो मैं लेकर ऐसे आ चुका हूं 45 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्टूडेंट अभी तक किताब नहीं खोले हैं, केवल ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाते हैं 2026 के बोर्ड परीक्षा में, तो मैं इस बात का गारंटी ले सकता हूँ कि 70 में 70 आप लोग फोड़ के आओगे। बस मैं जितना टॉपिक बताऊँगा उतना ही तैयार करके जाओ, फालतू टॉपिक ना पढ़ो। जितना मैं टॉपिक 45 यही टॉपिक आप लोग पढ़ के जाओगे ना, तो 70 में 70 आपका लाने से टीचर भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पूरी किताब का ऐसे खोज कर टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मैं पिछले साल भी वीडियो बनाया था, लगभग करीब 1 लाख बच्चे ने उसमें देखा था, ठीक ना। तो ये भी वीडियो जो है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाओ। 2026 में तहलका मचा के आओगे साइंस यानी कि विज्ञान में, ठीक है। क्लास 10 वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 45 टॉपिक, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। हाँ, उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और 2026 में आप पास होकर भी रहेंगे अगर आप लोग कुछ यानी कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, किताब तक नहीं छुए। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है और आपका बोर्ड परीक्षा आपके सर पे जानो आ गया है, ठीक है। ये अंतिम टिप्स है, इस टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, फोड़ के आओगे, ठीक है। केवल 45 टॉपिक। चलिए कौन सा 45 टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। देखिए पहले आता, देखिए इसको जो टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग कॉपी में लिखिए और वहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। हाँ, उत्तर कहाँ मिलेगा कमेंट करेगा, इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए आता है कि संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया क्या होता है। दोस्त ये आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि संयोजन तथा वियोजन में अपक्रिया में अंतर बताइए। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक आपके सामने बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। दोस्त हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तैयार करके जो फोड़ क्या होगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण तथा संतुलित समीकरण में क्या अंतर, परिभाषा दीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का बोला जाता है। तो ये टॉपिक मैं हर साल बोर्ड परीक्षा में देखा हूँ, पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपका अम्ल क्षार एवं लवण का परिभाषा उदाहरण सहित। ये टॉपिक भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका भाई, ये तो हर साल आता है, ठीक है। 5वां नंबर आया कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग, गुण। ये टॉपिक आपका 5 नंबर देगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है कि धावन सोडा बनाने की विधि, उपयोग, सूत्र। हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने की विधि, सूत्र, उपयोग, गुण लिखिए। यानी कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप लोग इसी टाइम रफ में उत्तर लिख लो, तैयार कर लो। बोर्ड परीक्षा में जाना तो कहोगे कि हाँ सर आपने जो टॉपिक बताया सब आया है, पूरे टॉपिक का मैं लिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां बोल रहा है कि उदासीनीकरण की अपक्रिया क्या होती है। भाई उदासीनीकरण की अपक्रिया क्या होती है आप लोग तो पढ़े होंगे। ये आपका 4 नंबर 6 नंबर का बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु अधातु के बारे में बताइए, ये अंतर बोल दीजिए। ऐसे अंतर बोलता है, तो ये आपका 4 नंबर का बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आपकी बार भी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 10-11 टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 12वें टॉपिक पे चलते हैं। 12वां हमारा क्या टॉपिक बोल रहा है उसको भी हम लोग निपटारा करने वाले हैं। कमेंट करना, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आप कम से इसको 1 लाख बच्चों पहले देखो, ठीक है। क्योंकि 1 लाख तक के देख लोगे ना तो यहीं से 70 नंबर 1 लाख बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा, 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर और हाँ एक बात और आप लोग एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक शेयर ही हमारे लिए आपका मोटिवेट रहेगा, ठीक है, मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि भाई मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी काम करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। चलिए बराबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। भाई क्या क्वेश्चन बोला कि सजातीय श्रेणी। भाई सजातीय श्रेणी होता है आपका 2 नंबर का बोलता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की IUPAC नामकरण। ये आपका 6 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का कुछ भी पूछ सकता है। तो IUPAC नामकरण आपको रट के जाना, पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, साबुनीकरण की अपक्रिया क्या होता है।
साबुनीकरण की परिभाषा क्या होता है, अपक्रिया बनाने की विधि, ये आप लोग पूछता है। ठीक है, वर्णन करे, व्याख्या करे, जो भी बोल रहा है, लेकिन इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र क्या होता है भाई। पाचन तंत्र हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसका फिगर भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में क्या अंतर है, वो भी परिभाषा इसका बोलता है, तो इसको श्वसन भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसका भी फिगर पूछ लेता है, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन का में अंतर क्या होता है, पूछ लेता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख लो। अगला क्वेश्चन है कि परागण क्या होता है भाई। परागण होता है, आपको पूछेगा, तो ये आपको 3 नंबर का ये भी पूछ लेता है। पुष्प की संरचना क्या होता है, 22 नंबर वाला क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तैयार कर लो। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि नर तथा मादा जनन में क्या अंतर होता है, बताइए इसको। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और अब की बार भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या होता है भाई। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम क्या होता है, आपको बताना होता है। 26वां क्वेश्चन बोल कि एक संकर तथा द्विसंकरण क्या होता है, इसको बताना होगा, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होता है, इसको समझाना होता है फिगर के माध्यम से। 28 क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसको बताना होता है। 29 क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको बताना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम चित्र। भाई प्रकाश का परावर्तन का नियम 5 नंबर के आता है हर साल बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन बोला कि अवतल तथा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से दर्शाओ, जो कि 6 नंबर का आपका दिया रहता। क्या है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, फिगर के माध्यम से समझाना होता है। 32 वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम, जैल का नियम समझाइए। भाई किसे जैल का नियम बोलते हैं, किसे अपवर्तन का नियम बोलते हैं, ये आपको दर्शाना होता, बताना होता परिभाषा सहित। ठीक है, लिख दोगे तो आपका 5 नंबर, यहीं से 4 नंबर मिल जाएगा। 33 क्वेश्चन बोला कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, आपको समझाना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं बताऊँ तैयार कर लो, पूरे फूल क्या होगी पूरी किताब में। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली भाई। देखिए 36 नंबर बोल रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता आपको बताना होता है। वो 35 क्वेश्चन बोला कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कारण निवारण सहित आपको बोलता है, तो आपको देना होता है। 36 क्वेश्चन बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है, फिगर के माध्यम से दर्शाना होता है। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कर। भाई मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना होता है, बताना होता है। 38 क्वेश्चन बोल के ओम का नियम का सत्यापन कीजिए, ओम का नियम का फिगर के माध्यम से चित्र सहित बताइए, जो कि आपको 6 नंबर 5 नंबर का बोलता है। ओम का नियम करीबन 10 साल से कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, पूछा जा रहा है, अब की बार भी आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का परिभाषा मात्रक बीमा सहित लिखो, ये मेरे का बोलता है। ठीक है, 40 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। भाई विद्युत प्रतिरोध आपको बताना होता है। अगला है कि श्रेणी संयोजन क्या होता है, इसको बताना होता है। 42 क्वेश्चन बोला कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको बताना होता है। 43 क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इसको बताना, जो कि 4 नंबर के एग्जाम में पूछता है। 44 क्वेश्चन की बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 5 नंबर का। तो दोस्तों जो जो टॉपिक मैं बताऊँ, ये 45 टॉपिक आपके जीवन में एकदम खुशी खुशी ला देगा। 70 में 70 सोच लो, किस विषय में 70 में 70 आ जाए तो कैसे लगेगा। तो समझ लो पूरे 26 जो 2026 का बोर्ड परीक्षा रहेगा, साइंस में अगर आप ये 45 टॉपिक रट के जाते हो, तैयार करके जाते हो, तो एक भी टॉपिक आपका क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यही पूरा क्वेश्चन मिलने रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को, जो जो आपका दोस्त है उसको भी बताइए, ये टॉपिक तैयार कर लो भाई। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कमेंट करो, आप लोग उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट